painted, painless learning. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये यहाँ पर जो दिया गया है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओके. राइट एंगल एट सी, सी क्या है, राइट एंगल. तो मैं गिवन क्या है वो लिख लेता हूँ. देखिए गिवन, ये आपको लास्ट तक याद रखना है. एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एंगल एट सी. इसका मतलब क्या हुआ, सी 90 डिग्री है. समझ गए? ओके, आगे बढ़ जाते हैं. एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्जेंस. तो हाइपोटेन्जेंस क्या है, ए बी. ये हाइपोटेन्जेंस है ना, हाइपोटेन्जेंस क्या है, ए बी. क्योंकि अगर ये राइट एंगल है ए बी सी, तो हाइपोटेन्जेंस क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने, उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेन्जेंस. अब क्या कहे, एम इज मिड पॉइंट. मिड को पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इससे पहले मैंने समझाया था. ए एम इज इक्वल टू एम बी. तो ए एम इज इक्वल टू एम बी. हमें रीजन लिखना होगा, एम इज मिड पॉइंट. चलो क्लियर है, ओके. आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी इज joined to M and produce to point D such that DM is equal to CM. DM ये भी गिवन है, DM is equal to CM. यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, गिवन, ठीक है. ये सारी चीजें हमें 4 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करनी है. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. पॉइंट D is joined to point B. Show that, नंबर 1 हमें फाइंड करना है. देखिए क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी. चलो इसमें किसी को कोई डाउट, हमें ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो अब किस तरह से प्रूव करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल जो हमें कहा गया है, हम 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. इस लाइन को भी मैं रफ कर देता हूं. ओके, चलो सबका ध्यान यहाँ पर. कौन सा ट्राइंगल कहा है, ए एम सी. चलो चलेगा, हाँ हो गया, चलो फाइन. ये है ए एम सी, ठीक है, ओके. दूसरा कौन सा ट्राइंगल का है, बी एम डी. बी एम डी मैं ड्रॉ कर लेता हूं उसके ऊपर, बी एम डी. ओके, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें प्रूव करना है. किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पर सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए. पहले मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी. ओके, आपके सामने है सब कुछ. पहली चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है, यहां पर लिखा हुआ है ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है ना. तो ए एम यहां पर है और बी एम यहां पर, ये दोनों क्या है, इक्वल है. क्यों, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है. तो आप ध्यान रखना, ए एम और बी एम. मैं यहां पर लिख लेता हूं ए एम इक्वल टू बी एम. यहां पर लिख लेता हूं एम इज मिड पॉइंट. चलो किसी को कोई डाउट. दूसरी चीज हमें समय दी गई है, डी एम इज इक्वल टू डी एम और सी एम, ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं. अब देखिए डी एम, तो डी किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है, इस तरफ. तो हमें यहां पर लिखना है डी एम और यहां पर हमें लिखना है सी एम. क्योंकि ए एम सी में सी है, इसलिए पहले सी एम लिखेंगे. और यहां पर जो दूसरा ट्राइंगल है बी एम डी, उसमें क्या है, डी, इसलिए हमें क्या लिखना है, डी एम लिखना है. चलो क्लियर है. अब देखिए इन दोनों के बीच में ये एंगल है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट वर्टिकल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्या कहेंगे इसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये 6th चैप्टर में आता था, इससे पहले भी हमने एक सब में यूज किया है, ठीक है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या नाम होगा, डी एम बी. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ध्यान रखना, डी एंगल डी एम बी इक्वल टू ए एम सी. ए एम सी, सब जाग रहे हो, क्लियर है, ओके. क्यों, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. चलो किसी को कोई डाउट. तो यहां पर, हाँ ये 6th चैप्टर है, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. तो 3 कंडीशन हमें मिल गई. तो हम यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है.
कौन से रूल्स है? अब देखिए यहां पर भी साइड, यहां पर भी साइड, बीच में एंगल, तो कौन सा रूल्स लगेगा? साइड एंगल साइड। तो ठीक है, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वो हमने सोल्व कर दिया। अब ये जो गिवन है मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं। चलो सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। नंबर 2 हमें क्या प्रूव करना है? एंगल DBC इज राइट एंगल। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए, यहाँ पर मैं एक CPCT लिखता हूँ, याद रखिए, ध्यान रखिए। हमने ये प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? अब देखिए एंगल D जो है उनका इक्वल होगा एंगल C। क्या होगा? एंगल D इक्वल टू एंगल, क्यों? क्योंकि CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं यहाँ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना DBC इज राइट एंगल, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। अभी आपको समझाऊंगा क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? एंगल D के बजाय मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ BDC, ठीक है? एंगल BDC इज इक्वल टू DCA। सब बोलिए क्या नाम है? DCA। CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। किसी को कोई डाउट? यहां से एक्चुअली सेकंड शुरू हो चुका है, ठीक है? अब देखिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लेकिन यहां पर Z भी बनता है। Z बनता है क्या? नहीं। तो Z बनता है, इसका मतलब क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, ठीक है? अब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये DB और AC पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल हो तभी अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा, वरना बनेगा। तो अब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? AD और AC क्या है? पैरेलल। तो फिर मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर DB, ये DB BD कह दीजिए, पैरेलल इनका क्या नाम है? AC कह दीजिए या CA कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। अब देखिए यहां पर कोर इंटीरियर एंगल आएगा। दो पैरेलल लाइन के सामने जो एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो दो पैरेलल लाइन हो उसके सामने दो एंगल है, उनका टोटल 180 होता है। ये चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखा था। दो पैरेलल लाइन के सामने वाले जो एंगल है वो कितने होते हैं? टोटल उनका क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन में एंगल C इज 90 डिग्री, यहां पर लिखा हुआ है ना राइट एंगल एट एंगल C। इसका मतलब एंगल C क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? कितना है? 90 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू, अब प्लस है इस तरफ आएगा तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B जो है वो कितना है? 90 डिग्री। तो अब एंगल B का पूरा नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? DBC। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू, तो क्या हो गया? DBC क्या है? राइट एंगल है। तो हेंस प्रूव DBC इज राइट एंगल। चलो किसी को कोई डाउट? क्लियर है? फिर से एक बार। पेंटेड पेनलेस लर्निंग